मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, संस्कृत पढ़ना। बच्चों मैं आपको वृक्षों के और उसके अवयवों के अवयव होते हैं, जैसे उसके जो पार्ट्स होते हैं ना पेड़ के, उसके नाम मैं आपको संस्कृत में बताने जा रही हूँ। पहले मैं आपको हिंदी में बताऊंगी, फिर आपको संस्कृत में बताऊंगी। अब मैं आपको संस्कृत के नाम बताती हूँ। आम को संस्कृत में कहते हैं रसाला आम्रः। जामुन को संस्कृत में कहते हैं जम्बूह। देवदार, यानी ये सब पेड़ है, देवदार पेड़ को संस्कृत में कहते हैं देवदारु। पीतदारु देववृक्षः। नारियल के पेड़ को संस्कृत में कहते हैं नारिकेलः। क्या कहते हैं? नारिकेलः। नीम को संस्कृत में कहते हैं निम्बः। पीपल को संस्कृत में कहते हैं, पीपल के पेड़ को, अश्वत्थः। बड़ और बरगद के पेड़ को संस्कृत में कहते हैं परकटी नैग्रोधा वटः। परकटी नैग्रोधा वटः। बेत को संस्कृत में कहते हैं वेतसः। क्या कहते हैं? वेतसः। शीशम के पेड़ को संस्कृत में कहते हैं शीर्षपः। शीर्षपः, शीर्षपः। साल का पेड़, साल के पेड़ को संस्कृत में कहते हैं साल। अशोक के पेड़ को संस्कृत में कहते हैं अशोकः। मदार को संस्कृत में कहते हैं अर्कवृक्षः। गूलर के पेड़ को संस्कृत में कहते हैं उदुम्बरम। क्या कहते हैं? उदुम्बरम। और अंगूर का पेड़, अंगूर के पेड़ को संस्कृत में कहते हैं द्राक्षा मृद्विका वृक्षा। द्राक्षा मृद्विका वृक्षा। सागौन के पेड़ को संस्कृत में कहते हैं किंशुकः। खजूर के पेड़ को संस्कृत में कहते हैं खरजूरम खरजूह खरदूषणः। बबूल के पेड़ को संस्कृत में कहते हैं कंटक वृक्षः कोकरः। कोकरः। इमली के वृक्ष को संस्कृत में कहते हैं अम्लिका तितिंडी। अर्जुन के पेड़ को संस्कृत में कहते हैं अर्जुनः वीर तरुः। अर्जुना और वीर तरुः। आवनूस और तमाल को संस्कृत में कहते हैं तमालः। करौंदा के पेड़ को संस्कृत में कहते हैं करमर्दकः वृक्षा। करमर्दकः वृक्षा। आप इसको एक साथ बोलेंगे। बहेड़ा, बहेड़ा के पेड़ को संस्कृत में कहते हैं अक्षा विभीतका। विभीतक, अक्षा और विभीतक। पाकड़ के पेड़ को संस्कृत में कहते हैं प्लक्षः। प्लक्षः। धतूरा के पेड़ को संस्कृत में कहते हैं धत्तरः। नागफनी के पेड़ को संस्कृत में कहते हैं नागवल्ली। क्या कहते हैं? नागवल्ली। ढाक के पेड़ को संस्कृत में कहते हैं पलाशः किंशुकः। गूलर के पेड़ को संस्कृत में कहते हैं उदुम्बरः। गिलोय को संस्कृत में कहते हैं गुडूची जीवंतिका। गुडूची जीवंतिका। खस को संस्कृत में कहते हैं उशीरः। क्या कहते हैं? उशीरः। कैथ को संस्कृत में कहते हैं कपित्था दधित्था। कपित्था दधित्था। और ये कटह वो होता है कैथा। कैथ को जैसे कॉमन भाषा में कैथा कैथा भी बोलते हैं, कपित्था दधित्था। कटहल, कटहल को संस्कृत में कहते हैं पनसः। एरंड को संस्कृत में कहते हैं एरंडः उरुबकः। ईख को संस्कृत में कहते हैं इक्षुः। आक को संस्कृत में कहते हैं अर्कः। अमलतास, अमलतास के पेड़ को संस्कृत में कहते हैं कृतमाला आरगवधा। कृतमाला आरगवधा। अंकोट को संस्कृत में कहते हैं अंकोटः। बांस का पेड़
इसको संस्कृत में कहते हैं वंशा कर्मारः। ताड़ के पेड़ को संस्कृत में कहते हैं तारक्षः। चिरचिटा, चिरचिटा को संस्कृत में कहते हैं अपामार्गः। कदम्ब के पेड़ को संस्कृत में कहते हैं नीपः कदम्भा, कदम्बः, नीपः कदम्बः बः। कचनार के पेड़ को संस्कृत में कहते हैं कोविदार चमरीकः, चमरीकः। अनार के पेड़ को कहते हैं अनारम। नींबू के पेड़ को संस्कृत में कहते हैं जम्बीरम। नींबू को क्या कहते हैं? जम्बीरम। पपीता को कहते हैं मधुकर्कटी। चीड़ को कहते हैं भद्रदारु। महुआ के पेड़ को कहते हैं मधुका, मधुका। अमरूद को क्या कहते हैं? अमरूद बीज पूरा वृक्षः। सेमर को शालमलिः। ऐसे सेमर का पेड़ लगेगा ना, यदि का पेड़ लगाओगे तो उसके साथ क्या कर लोगे? शालमलिः वृक्ष। आंवला को आमल की, आमल का वृक्ष। चंदन चंदनम। केले का पेड़ कदली वृक्षः, कदली वृक्ष। जड़ को क्या कहते हैं? अव्यय बोला था ना कि अव्ययों के भी नाम। जड़ को कहते हैं मूलम। डंठल को कहते हैं वृंतम। डंठल को क्या कहते हैं? वृंतम। पत्ता को बोलते हैं पर्णम पत्रम। लकड़ी, लकड़ी और दारू। लकड़ी को संस्कृत में कहते हैं दारू। वन को कहते हैं काननम विपिनम अरण्यम। बेल को क्या कहते हैं? लता। बेल को क्या बोलते हैं संस्कृत में? इसमें इसको हम थोड़ा नीचे कर दें जिससे कि हाँ, बेल को संस्कृत में कहते हैं लता। ठीक है, मैंने आपको पेड़ों के नाम संस्कृत में बताए और उसके अव्यय। अव्यय क्या थे? जैसे कि हमने आपको लकड़ी क्या है, पत्ता, डंठल, जड़, इन सब के नाम जो बताए, इनके नाम संस्कृत में बताए। इस तरह से आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको वृक्षों के उसके अवयवों के नाम जानने में बहुत हेल्प मिलेगी। बच्चों इन्हें याद कर लेना। ठीक है बच्चों।